नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हम पहला पाठ 11वीं कक्षा का कर ही चुके हैं, जिसका नाम है कुशल प्रशासनम। उस पर आधारित है हमारी ये वर्कशीट, जो कि आज की कक्षा का विषय है। और बच्चों, आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम ये भी सीखेंगे कि पेपर में जो प्रश्न आएंगे उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए इस वर्कशीट को आप ध्यान से देखिएगा और मुझसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कक्षा यहाँ एकादशी है, 11वीं कक्षा है आपकी। छात्रस्य नाम यानी कि आपका नाम, अनुक्रमांक लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है। अध्यापकस्य नाम यानी कि आपको अपने अध्यापक का नाम लिखना है। यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, श्लोकद्वयं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तरतः। यानी कि यहाँ दो श्लोक आपको दिए गए हैं, यहाँ एक श्लोक भी हो सकता है, हमने दो दिए हैं, तो श्लोक को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। अत्यंत जटिल जटाओं वाले चीर वसन धारण किए हुए, वसन होते हैं कपड़े, यानी कि बिल्कुल चीर जैसे हो गए हों, ऐसे फटे पुराने से कपड़े धारण किए हुए। प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, भूवि पतितम भूमि पर गिरे हुए। और किसको? दुर्दर्शम अत्यंत दुर्दशा वाले। किसको देखा? एक किसी को देखा, मतलब यहाँ भी ये नहीं बताया कि कौन है। ऐसे को श्री राम ने, दुर्दर्शन बुरी बुरी दशा वाले को श्री राम ने देखा। जैसे युगान्ते यथा भास्करम, जैसे युग के अंत में भास्कर की दशा हो जाती है, सूर्य की दशा हो जाती है। बच्चों, इसका जो अर्थ है मैंने यहाँ पर सामान्य रूप से आपको बता दिया है। इस श्लोक में कई गूढ़ अर्थ हैं जो आप पहले ही पाठ के माध्यम से पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ मैं नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य इसकी हिंदी बताना नहीं है, अपितु आपको इन श्लोकों में से आए प्रश्नों को किस प्रकार करना है वो उद्देश्य है। कथंचिद अभिविज्ञाय विवरणवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिचक्राह पाणिना। राम ने कथंचित किसी प्रकार से, विवर्ण वदनम कथंचित अभिविज्ञाय मतलब किसी प्रकार पहचान कर, विवर्ण वदनम पीले पड़े हुए चेहरे वाले, कृशम अत्यंत कमजोर, भ्रातरम भरतम भाई भरत को, पाणिना परिचक्र। पाणिना मतलब पाणी होता है हाथ, हाथ से पकड़ लिया, यानी कि हाथ से ग्रहण किया, ये अर्थ है। तो जटिलम चीर वसनम कह ददर्श, जटिल जटाओं वाले और चीर वसन पहने हुए किसे, कह ददर्श किसने देखा, ऐसे को किसने देखा, जटाओं वाले को, चीर वसन वाले को किसने देखा। कह, देखिए प्रश्न जैसा है वैसा ही उत्तर होगा। तो कह ददर्श किसने देखा, राम ने देखा। जटाओं वाले किसी को राम ने देखा था ना, तो राम हो जाएगा इसका उत्तर। राम पाणिना कम जग्राह, अब राम ने पाणिना हाथ से कम जगरा किसको पकड़ा। अब आप कहेंगे किसको, तो भरतम। अब क्योंकि प्रश्न है कम, तो उत्तर भ्रातरम भी हो सकता है, भरतम भी हो सकता है, लेकिन भ्रातरम तो उसका विशेषण है, तो इसलिए भरतम। और आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही है। राम पाणिना कम कम परिचक्राह भ्रातरम भरतम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। राम कीदृशम भरतम ददर्श, राम ने कैसे भरत को देखा। अब बताइए राम ने कैसे भरत को देखा था, राम ने कैसे भरत को देखा था। देखिए राम ने कैसे भरत को देखा था, कि पूरा इस श्लोक में मिल जाएगा। राम जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम भुवि पतितम दुर्दर्शम भरतम ददर्श, ऐसे भरत को उन्होंने देखा था। ठीक है, और अगला है राम कीदृशम भ्रातरम पाणिना जग्रा परिजग्राह, ये जग्राह है बच्चों। राम ने कैसे भाई को हाथ से पकड़ा था, तो कैसे भाई को पकड़ा था। राम विवर्णवदनम कृशम भ्रातरम भरतम पाणिना परिचक्राह, यानी कि पीले पड़े हुए मुख वाले कमजोर भाई भरत को राम ने पकड़ा था। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम चित्वा प्रश्नानुत्तरतः, सही विकल्प चुनकर आपको प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है।
पहला प्रश्न है पृथिव्याम इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम, इसका क्या पर्यायवाची यहाँ प्रयोग किया गया है। तो देखिए हमें बताना है पृथिव्याम का पर्यायवाची। पतितम गिरा हुआ, नहीं ये तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं था। जटिलम ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं था। अब देखिए भुवि, तो क्या भुवि, बिल्कुल भूमि पर, तो ये इसका पर्यायवाची है, भूमि पर। पृथिव्याम भुवि ही तो कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अगला प्रश्न है बच्चों, रामः दूरदर्शम भरतम ददर्श, अस्मिन् वाक्ये क्रियापद अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, आपको बताना है कर्ता शब्द कौन सा है। तो देखिए कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है। ददर्श क्रिया है, यानी कि देखा, तो किसने देखा, किसने देखा, राम ने देखा, तो भरतम नहीं, राम हो जाएगा कर्तृपद, ददर्श भी नहीं। हस्तेन इति पदस्य किम पर्याय पदम द्वितीय श्लोके प्रयुक्तम, यानी कि हस्त शब्द का कौन सा पर्यायवाची श्लोक में प्रयोग किया गया है। तो देखिए हाथ के लिए क्या पाणिना या कृशम, नहीं, कृशम तो पतला, और विवर्ण मतलब वदनम का तो मतलब होता है पीला पड़ गया है चेहरा जिसका, तो हस्तेन का अर्थ होता है यहाँ पाणिना। अगला हम देखते हैं, भ्रातरम भरतम रामः पाणिना परिजग्राह, भाई भरत को राम ने हाथ से ग्रहण किया या हाथ से पकड़ा। भरतम पदस्य किम विशेषण पदम, अब यहाँ पर भरतम का विशेषण पूछा है। अब भरतम, भरत कैसा भरत, भाई भरत, राम भरत नहीं, यहाँ इसका सही उत्तर है भ्रातरम भरतम, पाणी हाथ भी यहाँ इसका उत्तर नहीं होगा। तो मुझे लगता है बच्चों आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे बच्चों इसमें हमें करना है श्लोक में, ये जो श्लोक की पंक्तियां दी गई है, अन्वय दिया गया है, उसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, ऊपर दिए गए श्लोक पर ही आधारित है, यानी कि उस श्लोक का ये अन्वय है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, रामः, राम ने जटिलम जटाओं वाले, और डैश, और प्रांजलिम झुक नमस्कार किए हुए, हाथ जोड़े हुए, तो ये सब हम कर चुके हैं ना, तो इसलिए केवल इतना ही बताऊंगी कि जटिलम और प्रांजलिम विशेषण आ रहे हैं, तो इसका एक और विशेषण आना चाहिए। तो विशेषण है चीरवसनम, रामः जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम भुवि पतितम दूरदर्शम यथा युगान्ते भास्करम, जैसे युग के अंत में सूर्य को देखा, जैसे अंत में सूर्य होता है वैसा देखा। रामः विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम, राम ने विवर्ण वदन वाले यानी कि पीले पड़े हुए चेहरे वाले और कमजोर भाई, भाई किसको, भरतम, भरत को, कथनचित अभिविज्ञाय किसी प्रकार पहचान कर, पाणिना परिजग्राह हाथ से ग्रहण किया, तो यहाँ जाएगा परिजग्राह। और इस प्रकार बच्चों आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है। यदि विषय को समझने में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं इस पाठ की। और बच्चों इस प्रकार हमारा ये पाठ जो है वो पूरा होता है, वर्कशीट संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपने इसमें आनंद लिया होगा, और फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।